बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव है। बायोस मीन लाइफ एंड लोकस मीन स्टडी। सो बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंस है जिसमें हम लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का जो फादर ऑफ बायोलॉजी को जिसको हम कंसिडर करते हैं वो अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल एक ग्रीक फ़िलासफ़र था। वो तकरीबन 367 इसका जो टाइम पीरियड है 367 से लेकर 347 BC तक। और इस तरह जो मदर ऑफ बायो और इस तरह जो फादर ऑफ बायोलॉजी जो अरिस्टोटल है उसको हम वो जो है वो एक ग्रीक फ़िलासफ़र था। उसका जो पीरियड है वो 367 BC से लेकर 347 BC तक इसको फादर ऑफ बायोलॉजी कंसिडर करते हैं। और इधर जो मदर ऑफ बायोलॉजी है वो एक जर्मन नेचुरलिस्ट था, मारिया सबेला मारियन। ये मैरियन फैमिली से उसका ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसने डिफरेंट फ्लोरा एंड फोना, जर्मनी का जो डिफरेंट फ्लोरा और फोना को स्टडी किया था, इसलिए इसको मदर ऑफ बायोलॉजी कंसिडर किया जाती है। फ्लोरा जो है वो एक एरिया के जो प्लांट होता है उसको हम फ्लोरा कहते हैं, और फोना एक स्पेसिफिक एरिया के जो एनिमल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फोना कहते हैं। अच्छा, बायोलॉजी के जो बेसिक 3 ब्रांच है, एक ज़ूलॉजी है, दूसरा बॉटनी है, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी है। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ एनिमल, प्लांट्स, और दूसरा माइक्रोब्स लाइक वायरसेस बैक्टीरिया एंड फंजाई। सो the branch of biology in which we study animal is called zoology, botany in which we study plants, and microbiology in which we study viruses and bacteria and fungi, जिसमें हम माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई के थ्रू हम उसको नहीं देख सकते, इसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोब कहते हैं। अब हम सेल थ्योरी के बारे में, सेल के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बुनियादी यूनिट है वो सेल है। ऑर्गेनिज्म का जो बुनियादी यूनिट है वो सेल है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल है। उसका डिफिनीशन कुछ इस तरह करते हैं, द बेसिक मेम्ब्रेन बाउंडेड यूनिट that contain the fundamental molecules of life। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसके बस इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, इसके लिए हम डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमेला। अच्छा, और कंटेन द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, जिसमें बुनियादी जो मॉलिक्यूल्स है जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइक फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के लिए, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इनसाइड द सेल्स होते हैं। सेल्स के कहाँ पे होते हैं, प्रोटोप्लास्ट में होते हैं। और वो प्रोसेस फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह होते हैं। लेकिन लाइफ के लिए जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। या जो हम ट्रेडिशनली जिस तरह हम इसकी डिफिनीशन करते हैं जनरली कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड सेल्स। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बुनियादी यूनिट है वो सेल है, बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो सेल है। अच्छा, इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। उसने एक कार का एक टुकड़ा लिया था छोटा सा, और उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा था। तो उसको ये रॉबर्ट हुक को स्मॉल चैम्बर नज़र आए वो माइक्रोस्कोप के अंदर
स्मॉल स्मॉल चैम्बर नज़र आते थे। इसको रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया था। अच्छा, अब जो सेल है वो उसकी बुनियादी 2 पार्ट्स है, एक आउटर पार्ट्स है, एक इनर पार्ट्स है। आउटर मीन्स जो बाहर साइड प्रेजेंट होता है, इनर मीन इनसाइड। जो आउटर पार्ट के इनसाइड जो प्रेजेंट उसको हम इनर पार्ट कहते हैं। आउटर पार्ट में जो है उसके सेल मेम्ब्रेन आते हैं, जो एनवेलप होता है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। सेल वॉल है, इन द प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला है, ये बैक्टीरियल सेल्स में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। इस तरह सिलाई सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह स्लाइमी लेयर भी इन द बैक्टीरिया में भी स्लाइम लेयर भी प्रेजेंट। ये आउटर पार्ट में आते हैं सेल के। और जो इनर पार्ट है उसमें प्रोटोप्लाज्म की टू पार्ट्स है, एक साइटोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म का जो फिर वो लिक्विड पार्ट जो है उसको साइटोसोल कहते हैं, और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और इस तरह न्यूक्लियस है जो इसको सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं, इसमें जो हेरिडिटी मटेरियल जो है क्रोमोसोम्स वगैरह इसमें ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हुआ सेल के पार्ट्स, हमने सेल को डिफाइन किया, फिर इसकी डिस्कवरी बता दिए, फिर इसके पार्ट्स बता दिए। अब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था और उसके पॉइंट्स क्या है। सेल थ्योरी की हम बात करते हैं तो सेल थ्योरी को फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर किया था वो थियोडोर स्वान और मैथ्यूज जैकब स्लाइडन, ये 2 साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट है, एक फिजियोलॉजिस्ट और दूसरा ये बोटानिस्ट था। 1838 में उसने ये सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था और सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए दिए थे। फिर इस थ्योरी को दूसरा साइंटिस्ट था रुडोल्फ वर्चो, 1858 में उसको फॉर्मलाइज किया था। तो हम सेल थ्योरी की बात करते हैं, इसकी जो बुनियादी पॉइंट्स है जो स्लाइडन और स्वान ने बताए थे वो ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ 1 और मोर सेल्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। अब इसकी बुनियाद, इस पॉइंट की बुनियाद पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक यूनिसेलुलर, एक दूसरा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन मेड ऑफ 1 सेल एंड मल्टीसेलुलर मीन मेड ऑफ मोर देन 1 सेल। सो जो 1 सेल यूनिसेलुलर जैसे अमीबा, इस तरह पैरामीशियम है, बैक्टीरिया, ये सारे 1 सेल ऑर्गेनिज्म है। और जो मल्टीसेलुलर जैसे बाकी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीसेलुलर में, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा इस थ्योरी का जो बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल। जो तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो सारी सेल्स में होते हैं। लाइक ग्लाइकोलाइसिस है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, ये रिस्पायरेशन की जो डिफरेंट प्रोसेस है वो सारी ये सेल्स में होते हैं। बाकी जो एनर्जी फॉर्मेशन के जो प्रोसेस, ये सारी एनर्जी फॉर्मेशन की प्रोसेस है तो ये सारी सेल्स में होते हैं। और तीसरे जो बुनियादी पॉइंट था वो ये था कि सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल। जो न्यू सेल फॉर्मेशन ये थ्रू सेल डिवीजन होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल, जो पहले से मौजूद सेल्स होते हैं उससे ये थ्रू सेल डिवीजन ये न्यू सेल का फॉर्मेशन होते हैं। और फोर्थ जो बुनियादी पॉइंट है कि द स्मॉलेस्ट क्लियरली डिफाइंड यूनिट ऑफ लाइफ एज द सेल्स, ये पॉइंट बताया था और इसकी बुनियाद पर हम सेल्स की क्या करते हैं, डिफिनेशन करते हैं। तो दोस्तों ये था आज के लेक्चर के बारे में, हमने जनरली सेल के बारे में बता दिया कि सेल्स क्या है, फिर उसके जो फादर ऑफ सेल्स सारी बायोलॉजी के बारे में बता दिया कि बायोलॉजी क्या है, फिर फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है, मदर ऑफ बायोलॉजी कौन है, और इस तरह उसके जो बेसिक ब्रांच है उसके बारे में बता दिए।
फिर सेल्स के बारे में जनरली बता दें कि सेल्स क्या होते हैं, और फिर लास्ट पे हमने सेल थ्योरी के बारे में बता दिया कि सेल थ्योरी क्या है, किसने इसको डिस्कवर किया था, किसने इसको प्रपोज किया था और इसके पार्ट्स भी